जी दोस्तों, अहद हाज़िर में हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो अमराज़ हैं, वो सामने आ रहे हैं और दीगर जो कई वजूहात हैं, एक जानिब अगर हम तिब्बी वसाइल की कमी का तज़किरा करते हैं, तो दूसरी जानिब जो इंसानी सेहत है या फिर जो इंसानी तर्ज़ ज़िंदगी है, वो भी इस हवाले से एक अहम अंसर है कि जो अमराज़ में जिसे कहते हैं इज़ाफ़े का बाइस बन रहा है। हमारी सुस्त तर्ज़ ज़िंदगी और फिर साथ-साथ जो एक सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी का ना होना भी अमराज़ के फैलाव का सबब बन रहे हैं। ये वजह है कि अगर हम चीन में देखते हैं तो यहाँ पर गुज़रते वक़्त के साथ जो है एक सेहतमंद और मुतहरिक तर्ज़ ज़िंदगी को जो है फ़रोग़ दिया जा रहा है, जिसका जो बुनियादी मकसद यही है कि अवाम को सेहतमंद बनाया जाए, सेहतमंद चीन को आगे बढ़ाया जाए। हम पार्क्स में देखते हैं कि जो बढ़ती हुई सहूलियात हैं, साथ-साथ स्कूलों में अगर देखा जाए तो बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए मुख्तलिफ़ जो उनकी जिस्मानी सरगर्मी हैं, उनमें इज़ाफ़ा किया जा रहा है। अगर हम शहरी ज़िंदगी में देखें तो यहाँ पर शहरियों की सहूलियात के लिए पार्क्स वगैरह बनाए गए हैं, जहाँ वो रोज़ाना जाते हैं और वर्जिश वगैरह करते हैं और साथ-साथ जो सेहत की सहूलियात का दायरा कार है, इसको चीन भर तक वुसअत दी गई है। अगर हम देही इलाकों की बात करें तो वहाँ भी आज घर की सतह पर जो है सेहत की सहूलियात पहुँच रही हैं। लेकिन जो बुनियादी अमर है वो यही है कि मुआशरे में ऐसी सेहतमंद और मुतहरिक सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया जाए जिसमें मुआशरे के तमाम फ़र्द, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, बुज़ुर्ग हों, ख़वातीन हों, उनको शामिल किया जाए और एक सेहतमंद जो तर्ज़ ज़िंदगी है उसको आगे बढ़ाया जाए। चीन में सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के फ़रोग़ का ये रुझान सिर्फ बड़ों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि बच्चों की जिस्मानी सरगर्मियों पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। तालीमी इदारों में खेलों और जिस्मानी सरगर्मियों के दौरानिए में इजाफ़ा किया गया है। कई स्कूलों में बच्चों को रोज़ाना कम अज़ कम 2 घंटे जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तरगीब दी जा रही है। वक्फे के दौरान रवायती खेलों, दौड़, वर्जिश और दीगर सरगर्मियों के ज़रिए बच्चों में न सिर्फ जिस्मानी फ़िटनेस बेहतर हो रही है, बल्कि उनकी ज़हनी नशोनुमा, खुद एतमादी और समाजी रवाबित में भी बेहतरी देखी जा रही है। बालिग अफराद में भी वर्जिश के रुझान में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। स्मार्ट वॉचेज़, फिटनेस बैंड्स और सेहत से मुतल्लिक डिजिटल आलात की फ़रोख्त में इजाफा इस बात का सबूत है कि लोग अपनी सेहत के बारे में पहले से ज़्यादा आगाह हो रहे हैं। मैराथन दौड़, ट्रेल रनिंग और दीगर आउटडोर खेलों की मकबूलियत भी तेज़ी से बढ़ रही हैं। कई शहरों में मैराथन मुकाबलों में शिरकत के लिए इतनी ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल होती हैं कि बाज़ औक़ात इंदराज हासिल करना किसी बड़े सकाफ़ती या तफरीही प्रोग्राम के टिकट हासिल करने से भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे बहुत से अफराद की मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने बाकायदा वर्जिश के ज़रिए मोटापे, जिगर में चर्बी, बेख्वाबी और दीगर बीमारियों पर काबू पाया है। जी दोस्तों, चीन में जो सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी है या फिर सेहतमंद चीन का जो इक़दाम है, उसकी बुनियादी कड़ी यही है कि हमें अपने जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाना होगा। अपने जो सुस्त रवि या फिर सुस्ती की काहली को छोड़ना होगा, घर से बाहर निकलना होगा। जो जिस्मानी सेहत के हवाले से बेहतरीन सरगर्मियाँ हैं, जिनमें खेल भी शामिल हैं, उनमें हिस्सा लेना होगा। साइकिलिंग या चहलकदमी है, दीगर जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सेहत के लिए मुफ़ीद साबित हो सकती है, उन पर अमल पैरा होना होगा और तभी हम जो है अपनी सेहत का ख़्याल भी रख सकते हैं और साथ-साथ अमराज़ से भी हमारी जान छूट सकती है।